एक दफा का जिक्र है, ब्लंड ऑफ बाला पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में लियो नाम का लड़का रहता था। वह न तो सबसे ताकतवर था और न ही सबसे तेज, मगर उसका दिल बहादुरी से भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे खेलते तो लियो गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता, जो बहादुर योद्धाओं के कारनामे बयान करते थे। वे योद्धा जो जमीन की हिफाजत के लिए खतरों का सामना करते थे। एक दिन गांव पर एक खौफनाक साया छा गया। एक भयानक दानव, आग का अजगर, पहाड़ों की गहराइयों से जाग चुका था। वह हर चीज को जलाकर राख करने की ताकत रखता था। गांव वाले डर गए और जो सबसे बहादुर योद्धा थे, वे भी उसे हराने में नाकाम रहे। मायूसी के आलम में लियो आगे बढ़ा और बोला, मैं आग के अजगर का सामना करूंगा। सब हैरान रह गए। तुम तो सिर्फ एक बच्चा हो, गांव वालों ने कहा। मगर लियो जानता था कि बहादुरी डर से ज्यादा ताकतवर होती है। अपने छोटे से तलवार और अकद्ल के हथियार से लैस होकर लियो अंधेरे पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। तेज हवाएं चल रही थीं और चट्टानें फिसलन भरी थीं, मगर लियो साबित कदम रहा और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह अजगर की गुफा तक पहुंचा। यह खौफनाक मखलूक, जिसका जिस्म पिघले हुए लावे जैसे चमकदार तराजू से ढका था और आंखें दहकते हुए सूरज जैसी थीं, जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जाग उठी। जमीन कांपने लगी और अजगर ने आग बरसानी शुरू कर दी। लियो जानता था कि वह ताकत के बल पर नहीं जीत सकता। बुजुर्गों की कहानियों को याद करते हुए उसने गौर किया और देखा कि जब अजगर आग छोड़ने के लिए सांस लेता तो उसका गला सबसे ज्यादा चमकने लगता था। यह उसकी कमजोरी थी। जल्दी से लियो ने जड़ी बूटियों का एक थैला निकाला, जो आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। और जैसे ही अजगर ने आग बरसाने के लिए सांस ली, लियो ने वो जड़ी बूटियां उसके मुंह में उछाल दी। अजगर तड़पने लगा और जोर से दहाड़ा। यही मौका था। लियो ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से अजगर के चमकते हुए गले पर वार किया। एक जोरदार चीख सुनाई दी और अजगर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों की आग बुझ चुकी थी और गांव हमेशा के लिए महफूज हो गया। जब लियो वापस गांव पहुंचा तो लोग खुशी से झूम उठे। तुम हमारे हीरो हो, सब चिल्लाए। बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा, असली योद्धा वो होता है जो डर का सामना करे और बहादुरी दिल में रखे। उसी दिन से लियो को बहादुर नन्हा योद्धा कहा जाने लगा और उसने साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे छोटे लोग ही सबसे बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। सीख: असली बहादुरी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने में होती है।